तुमने अभी देखा नहीं आंखों का समंदर होना। दो साल में नीट जैसा एग्जाम्स जिसमें बरसों की मेहनत होती है बच्चों की, 4 बार वहां पेपर लीक हुए। और युवा पीढ़ी को सलाम है कि उसने इस बर्बर सरकार के खिलाफ, असंवेदनशील सरकार के खिलाफ, ना जवाबदेही वाली सरकार के खिलाफ एक संघर्ष किया। और संघर्ष में इतनी बर्बरता की गई और इस सरकार का चेहरा भी जो है वो उजागर हो गया कि ये कोई देश की संस्कृति से प्यार करने वाली सरकार नहीं, ये कोई राम राज्य की बात करने वाली सरकार नहीं। उन बहादुर बच्चों को नमन है, सल्यूट है कि उन बच्चों ने जो बिगुल बजाया और ये जो स्ट्रगल का बिगुल था, ये जो संघर्ष का बिगुल था, इसकी आवाज सिर्फ जंतर मंतर तक ना रह के 30 साल का भरोसा, 30 साल की कामयाबी। श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स बधानी पठानकोट पिछले 3 दशकों से हजारों विद्यार्थियों के सपनों को नई पहचान दे रहा है। बेहतरीन शिक्षा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक कैंपस, अत्याधुनिक लैब्स और शानदार प्लेसमेंट्स के साथ यहाँ छात्रों को मिलता है सफल भविष्य का मजबूत आधार। अगर आप भी अपने करियर को देना चाहते हैं सही दिशा, तो चुनिए श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स बधानी पठानकोट। हिंदुस्तान के कोने कोने तक जा पहुंची और कम 200 से ज्यादा जगहों पर लगातार प्रोटेस्ट हुए। अब सियासत ऐसे अंधों के हवाले हो गई, अब सियासत ऐसे अंधों के हवाले हो गई। और एक बार फिर उन बच्चों को, अभिजीत को और खासकर नेहा बोरा, उस बच्ची ने यह भी साबित किया कि बच्चियां कम नहीं। बच्ची, तूने ये रास्ता, क्योंकि आपकी लड़ाई पहले भी बहुत बड़ी है, अब जेंडर इक्वलिटी का बहुत बड़ा सवाल है। अभी आपने अपने हकों के लिए भी आप लड़ रहे हो। अभी 1/3 की जो है पॉलिसी मेकिंग बॉडी में आपको रिप्रेजेंटेशन मिले, उसकी लड़ाई भी आप लोग लड़ रहे हो। एक आंसू भी खतरा है हुकूमत के लिए, एक आंसू भी खतरा है हुकूमत के लिए। तुमने अभी देखा नहीं आंखों का समंदर होना, तुमने अभी देखा नहीं आंखों का समंदर होना। और जंतर मंतर पे जो आंदोलन हमारी युवा पीढ़ी ने, और इस जज्बे और इस शिकायत के साथ, इस रोष के साथ कि जो पिछले 2 साल में नीट जैसा एग्ज़ाम्स जिसमें बरसों की मेहनत होती है बच्चों की, 4 बार वहाँ पेपर लीक हुए और 4 बार ही एक स्टेटमेंट देके सरकार ने बात अपनी निपटा दी। पर इस बार जिस तरह से हम सबको मालूम है कि 25 बच्चों की जानें चली गई, बच्चों ने आत्मदाह कर लिया, पर उसके बावजूद भी सरकार के कान में जूं तक नहीं सरकी। और लिहाजा जो वो उबार था, बच्चों के मन में जो उबाल था, वो फाइनली फिर एजिटेशन के रूप में निकला। और युवा पीढ़ी को सलाम है कि उसने इस बर्बर सरकार के खिलाफ, असंवेदनशील सरकार के खिलाफ, ना जवाबदेही वाली सरकार के खिलाफ एक संघर्ष किया। और संघर्ष में इतनी बर्बरता की गई और 15-15, 18-18, 20-20 साल के हमारी बच्चियों, हमारे बच्चों पर जिस तरीके के साथ लाठी चार्ज किया गया, उन पर बुलेट्स गन की गोलियां दागी गईं और बेरहमी से पीटा गया। मैं कहता हूं कि ये सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। और इस सरकार का चेहरा भी जो है वो उजागर हो गया कि ये कोई देश की संस्कृति से प्यार करने वाली सरकार नहीं,
ये कोई राम राज्य की बात करने वाली सरकार नहीं, ये निहायत असंवेदनशील सरकार है। रामायण तो हमें संवेदनशीलता सिखाती है, रामायण तो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। ये कभी सरकार राम राज्य वाली सरकार नहीं है। ये लोगों की जो जिस तरीके से बर्बरता की है, जिस तरीके से अत्याचार किया है, ये चीज उजागर हो गई है कि ये लोग फासिस्ट हैं। इनके लिए लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता, जवाबदेही कोई मायने नहीं रखती। बट उन बहादुर बच्चों को नमन है, सल्यूट है कि उन बच्चों ने जो बिगुल बजाया, और ये जो स्ट्रगल का बिगुल था, ये जो संघर्ष का बिगुल था, इसकी आवाज़ सिर्फ जंतर मंतर तक ना रह के हिंदुस्तान के कोने कोने तक जा पहुंची। और कम 200 से ज़्यादा जगहों पर लगातार प्रोटेस्ट हुए। पठानकोट जैसा हमारा शहर, जिसमें 15-15, 18-18 साल की हमारी बच्चियां, हमारे बच्चों ने, जो कि बिना किसी एफिलेशन के थे, उन्होंने आके प्रोटेस्ट दर्ज कराया कि आप गलत कर रहे हो, आप अत्याचार कर रहे हो, आप अन्याय कर रहे हो, आप 25 लोगों की जाने के बाद भी आपका जो है मन पिघला नहीं। सो ऐसी असंवेदनशील सरकार के साथ, जिस तरीके के साथ तो आम जनता भी उठ खड़ी हुई। और पंजाब के बारे में हम जैसे जानते हैं कि पंजाब की धरती हमेशा अत्याचार के खिलाफ रही है, चाहे वो 75 की इमरजेंसी हो, चाहे देश की आज़ादी में मोर देन 85% अगर जो कैपिटल पनिशमेंट ली वो पंजाबियों के हिस्से में आई। सो पंजाब के युवा भी, पंजाब के लोग भी जो है बड़ी गिनती में वहाँ पहुँचे और उन बच्चों का साथ दिया। और गुरुद्वारों ने जिस तरीके से लंगर की व्यवस्था की, सच्ची तो संवेदनशीलता उन लोगों ने दिखाई। और फाइनली अगर सरकार का यह इस्तीफा इस बात को गिनवाता है कि सरकार को सब पता था अपनी नालायकी का, जानबूझकर और अपने अहंकार की वजह से, क्योंकि अहंकारी आदमी जो होता है वो कभी झुकना नहीं चाहता। और ये झुकाने वाली बात नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है हमारी छवि बहुत धूमिल हुई है। पहले भी बहुत कुछ धूमिल हो चुका है। तेल के सवाल के ऊपर जिस तरह के तरीके से हमने अमेरिका के सामने सरेंडर किया है, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रेडिबिलिटी थी जिस तरीके से वो खत्म हुई है, तो ये इस सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि ये मुल्क संविधान से चलेगा, ये कट्टर विचारधारा से नहीं चलेगा। और आम लोगों से भी मेरी अपील है कि इनका किरदार जरूर पहचानें, इनकी कहनी और कथनी जरूर देखें। और जो लोग कोई जेन्युइन आवाज उठाता उसको दबाता है तो वो फिर डिक्टेटर ही हो सकता है, वो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास करने वाला नहीं हो सकता। और मैं तो इस पे एक बहुत अच्छा शेर है कृष्ण बिहारी नूर जी का कि मुल्क की कोई समस्या जिनको दिखाई नहीं देती, अब सियासत ऐसे अंधों के हवाले हो गई, अब सियासत ऐसे अंधों के हवाले हो गई। और एक बार फिर उन बच्चों को, अभिजीत को और खासकर नेहा बोरा, उस बच्ची ने यह भी साबित किया कि बच्चियां कम नहीं, अपने हक के लिए वो कहां तक लड़ सकती हैं। 21 दिन उस बच्ची ने उपवास रखा, 10 किलो के कम लगभग उसने उसका वेट भी गिरा, पर जिस तरीके के साथ पुरअमन पूरे आंदोलन को रखने में बहुत बड़ी भूमिका जो है वो नेहा बोरा की भी रही है। उस बच्ची को नमन है, उस बच्ची की बहादुरी को सल्यूट है। और बच्ची, तूने ये रास्ता, क्योंकि आपकी लड़ाई पहले भी बहुत बड़ी है, अब जेंडर इक्वलिटी का बहुत बड़ा सवाल है, अभी आपने अपने हकों के लिए भी आप लड़ रहे हो, अभी 1/3 की जो है पॉलिसी मेकिंग बॉडी में आपको रिप्रेजेंटेशन मिले, उसकी लड़ाई भी आप लोग लड़ रहे हो। सो नमन है, सल्यूट है। और हमें इस बात के लिए हम आश्वस्त हो गए हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारी जो बच्चियां खास करके, वो अपने हकों के लिए भी इतनी ताकत और तनदेही के साथ लड़ती रहेंगी और अपने हकों के प्रति बाकियों को भी जागरूक करती रहेंगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए और अपनी समकालीन जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी रोल मॉडल बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस आंदोलन में जितने लोगों ने भाग लिया और जितने लोगों ने उनकी मदद की, जितने लोग उनके समर्थन में आगे आए, उन सब का दिल की गहराइयों से आभार, धन्यवाद। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने अभी देखा नहीं आंखों का समंदर होना,
तूने अभी देखा नहीं आंखों का समंदर होना। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ युवा पीढ़ी ने, इस नौजवानी ने कि ਜਿਹੜਾ तशद्दद, दबाव, अहंकार, कमंड और डिक्टेटरशिप ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਡ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 15-15, 16, 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, मेरा ख्याल है भी इस तो शर्मशार गल इस सरकार ਲਈ कोई नहीं और हिंदुस्तान ਦੇ ਇਸ निज़ाम ਲਈ कोई नहीं। ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। मतलब तुसी इन्ने जावर हो गए हो, तुसी इन्ने डिक्टेटर हो गए हो, तुसी इन्ने इनसेंसिटिव हो गए हो कि तुहानू ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ आवाज़ भी सुनाई नहीं दिंदी। 25 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ आत्मदाह कर लिया, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਲਵੇ। त्याग पत्र का मतलब सी एजुकेशन मिनिस्टर का भी जवाबदेही तो को लवे। सवाल इन्ने हैंकड़बाजी असी केड़ी, इहदा मतलब साडा जमहूरीयत च विश्वास ही नहीं। सोनू बांगचुक जिहड़ा बच्चों की हमायत दे विच एक एडा वड्डा स्कॉलर, उन्हें अनशन शुरू किया, एक गांधी वाला रस्ता अपनाया, तुसीं उहदे नाल भी धक्का कर लिया। 20 दिन के बाद जबरदस्ती चुक के तुसीं इहनूं लै गए हो। और बच्चे ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਮਨ ਕਰਨਾ, ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ भी उन्होंने इस तशद्दद के खिलाफ जी आवाज़ चुकी और वो गूंज सिर्फ जंतर मंतर ते ना रह के हिंदुस्तान दे विच घट्टो घट्ट 200 जगह ते प्रोटेस्ट होए। 4 दिन पहला पठानकोट के अंदर 15-15, 18-18 साल दियां बच्चियां, बच्चे ਜਿਹੜੇ कि मैं दावे नाल कह सकना किसी पोलीटिकल पार्टी नाल उनकी एफिलेशन नहीं सी, उन्होंने भी आके प्रोटेस्ट किया। उन्होंने भी इत्थे दे बीजेपी के MLA के घर आके प्रोटेस्ट किया। मैं तुसीं गलत कर रहे हो, तुसीं आवाज़ दबा रहे हो, तुसी जमहूरीयत का गला घुट रहे हो। और 25 बच्चों दीयां लाशां गिरियां होन, उन्हां माँ बाप नूं तुसी कदे कोई ढंड से बंधा सकते हो? जिहड़ी तुहाडी नाकामियां दी वजह नाल बली चढ़ गए आ। अज तुसी अगर 47 अफसर बर्खास्त कर सकते हो, उहदा इस्तीफा लै सकते हो मंत्री का, तुहाडे हथ बन्ने सी पहले किसी ने। अज ये सवाल है ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਮ ਆਵਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਖਿਲਾਰੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਛਿਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ 140-45 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰਦਾਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸੇ ਜਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬਦਦੁਆਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਹ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ
ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਬਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਆਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੜਚਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਟੈਂਡਰ ਇਲੀਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਸ ਲਈ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਅਕਰੋਸ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਭਿਜੀਤ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦਾ 9-10 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਘਟਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਕੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਭਿਜੀਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।